हेलो स्टूडेंट, द विलेजर्स माइंड क्लासेस विद एसआर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कछुआ वंश के बारे में, ठीक है। और आज हम बात करेंगे MRJ, मतलब मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए सब मिर्ज़ा राजा जय सिंह, ठीक है। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह का शासन 1621 से लेकर 1667 तक रहा। और इसके समकालीन बादशाह जो हैं वो जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब इसके समकालीन शासक हैं। मिर्ज़ा राजा प्रथम को जहांगीर ने मिर्ज़ा राजा प्रथम को जहांगीर ने 3000 रुपये की मनसबदारी जहांगीर ने दी थी और शाहजहाँ ने 6000 रुपये की मनसबदारी दी। औरंगजेब ने 7000 रुपये की मनसबदारी दी, ठीक है, मनसबदारी। और मिर्ज़ा राजा प्रथम ने जो अभियान किए, इनका पहला अभियान 1623 ईस्वी में हुआ था और किनके विरुद्ध हुआ था? मलिक अंबर के विरुद्ध। अभियान 1629 से 1629-30 को खान जहाँ लोधी के विरुद्ध हुआ। और 1637 ईस्वी में शाहजहाँ ने शहजादे सुलेमान के साथ कंधार अभियान में भाग लिया। 1637 में कंधार अभियान के समय शाहजहाँ ने जय सिंह प्रथम को मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी। जय सिंह प्रथम को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहाँ ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लो इसमें मिर्ज़ा राजा के बारे में। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने मुग़ल अधिकारी संघर्ष में धर्म मत के युद्ध में दारा शिकोह का तथा दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। MRJ ने मुगल अधिकार संघर्ष में धर्म मत के युद्ध में तो किसका साथ दिया? दारा शिकोह का। और दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में हुई थी। ये मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी ने इस संधि के तहत 35 किलों में से अपने क्या कि 35 किले थे, उसमें से 23 किले मुगलों को दे दिए, ठीक है। संधि के समय बर्नियर और मनुची नामक विद्वान मिर्ज़ा राजा जय सिंह के साथ थे। पुरंदर की संधि की जानकारी बर्नियर नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर में दी। अच्छा, पुरंदर की संधि किसने दी? बर्नियर ने। किसमें दी? अपनी पुस्तक द ट्रेवल ऑफ मुगल एम्पायर में, ठीक है। तो इसमें लिखते जाना आप लोग। मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। और कब हुई? 11 जून 1665 में। शिवाजी के पास 35 किले थे, उसमें से 23 किले किनको दे दिए? मुगलों को, ठीक है। और MRJ के साथ 2 विद्वान थे, एक तो बर्नियर और एक मनुची, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और रह गया। मिर्ज़ा राजा जय सिंह की मृत्यु 1667 में बुरहानपुर MP में जहर देने से हुई थी।
ठीक है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह की मृत्यु 1667 बुरहानपुर एमपी में हुई थी। और ये एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी मृत्यु किसने जहर किसने दिलवाया था इनको। मिर्ज़ा राजा जय सिंह को जहर औरंगजेब ने दिलवाया था। किसने दिलवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन सवाई जय सिंह की। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। इसमें सवाई जय सिंह में क्या है कि अपन ने ये कई सारी चीज़ें, जैसे हम अपन दूसरे राजाओं की बात करते हैं तो एक तो बहन, ये बहनों का जिक्र बहुत कम करते हैं। बेटियों का तो खैर होता रहता है, लेकिन बहन का तो बहुत ही कम। लेकिन इसमें अगर बहन का नाम लिया है तो कुछ खास ही होगा इसमें, इसलिए। तो सवाई जय सिंह का शासन 1700 से लेकर 1743 तक रहा। इनके पिता का नाम बिशन सिंह था, माता का नाम इंद्र कुंवरी था, और इनके दो पत्नियां थी, सूरज कंवर और चंद्रा कंवर। ठीक है, और इनके दो बेटे थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। बहन थी अमर कंवर, बेटी विचित्र कंवर, कृष्णा कंवर। उपाधि जय सिंह को उपाधि दी गई थी महाराजा धीराज की और राजेश्वर की, राजेश्वर की, सॉरी, इसके आगे राज और लगा लेना, राजेश्वर की उपाधि दी गई। ठीक है। एक और उपाधि दी गई सवाई। 3 उपाधियां दी गई थी। एक तो महाराजा धीराज, एक राजेश्वर, तीसरी सवाई। चलो अब थोड़ा इनको गहराई से देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये जो ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह किसका बेटा है? ये सूरज कंवर का बेटा है। और चंद्रा कंवर का बेटा कौन है? माधो सिंह। ठीक है, ईश्वरी सिंह का जन्म कब हुआ? 1722 में। और माधो सिंह का जन्म कब हुआ? 1727 में। अभी माधो सिंह छोटा था ईश्वरी सिंह से, जाहिर सी बात है। ये जब सवाई जय सिंह सल्टेगा तो अधिकार कौन हो, शासन कौन करेगा? ईश्वरी सिंह ही करेगा, यही करेगा ना, क्योंकि 1722 में इसका जन्म हुआ और इसका हुआ 1727 में। लेकिन क्या हुआ कि जब सवाई जय सिंह शासक बना तो ये चंद्रा कंवरी के बाप से वादा करके आया था कि मेरे बाद शासक कौन बनेगा? चंद्रा कंवरी का बेटा। ठीक है, तो इसके बारे में आगे और अपन बात करेंगे। ये तो कहानियाँ हैं जो ख़त्म नहीं होगी। ये जो बहन है अमर कुंवर, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अमर कुंवर का विवाह किसके साथ हुआ था? बुद्ध सिंह के साथ। किसके साथ हुआ था? सॉरी, बुद्ध सिंह के साथ। ठीक है, और ये बुद्ध सिंह कहाँ का था? कहाँ का था ये? बूंदी का शासक था। ठीक है, और क्या रह गया इसमें? अब बेटी की बात करते हैं, कृष्णा कुंवर की। ठीक है, तो इसका विवाह भी कहाँ हुआ? बूंदी में हुआ था। बूंदी में हुआ था। और इनके पति का नाम था दलेल सिंह। ठीक है, ये बूंदी का शासक था। ठीक है, अब बात करते हैं उपाधियों के बारे में। ठीक है, तो उपाधियों के बारे में बात करते हैं। महाराजा धीराज और राजेश्वर, ये उपाधि तो किसने दी सवाई जय सिंह को? मोहम्मद शाह ने। महाराजा धीराज और राजेश्वर की उपाधि तो सवाई जय सिंह को मोहम्मद शाह ने दी। और ये जो सवाई है, ये उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने।
औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये चीज़ें साथ में नोट कर लेना आप लोग। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो नोट्स है ना, BSTC हो गया, पशु परीक्षर हो गया, ऐसे जो छोटे लेवल के जो एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी है। कोई बहुत बड़े लेवल के, छोटे लेवल मतलब मध्यम, मतलब ये मैं जहाँ तक समझता हूँ तो ये बड़े एग्ज़ाम हो गए जैसे RS, वैसे उनके लिए ये कम पड़ता है मीटर। बाकी दूसरा कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, सबके लिए इतना ही आएगा। ठीक है, इनके अलावा आपको कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा मैटर बता रहा हूँ जो, और इसमें मैं लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप लिखते जाना बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इसके दो बेटे थे, मुअज्जम और आजम। ठीक है, अब इसमें मुअज्जम तो क्या बड़ा था और आजम छोटा था। लेकिन क्या है कि ये जब औरंगजेब मरा तो इसने किसी को मतलब शासन सौंप के नहीं मरा, मतलब किसी को शासक इसने बनाया नहीं था। इस वजह से क्या हुआ कि इनके बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, जिसमें आजम का साथ दिया सवाई जय सिंह ने और मुअज्जम का साथ दिया, मुअज्जम का साथ किसने दिया था यार, उसने मुअज्जम का साथ दिया था, नहीं मुअज्जम का तो किसी ने नहीं दिया था। अच्छा, आजम का साथ दिया था सवाई जय सिंह ने। ठीक है, और इसमें मुअज्जम की जीत हो गई थी। जीत होने के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना। किस नाम से बना? बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना। बादशाह बनते ही सबसे पहले इसने एक काम किया, ये सवाई जय सिंह को परास्त करने का सोचा। मतलब ये आमेर का शासक था सवाई जय सिंह, और इसने आजम का साथ दिया था। तो क्या किया इसने, आमेर पे आक्रमण कर दिया और उसके बाद आमेर जीत लिया। और आमेर जीतने के बाद इसका नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया। ठीक है, बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह के स्थान पर किसको बैठा दिया, विजय सिंह या चीमा जी को। अब चीमा जी विजय सिंह कौन है? चीमा जी विजय सिंह और कोई नहीं है, ये सवाई जय सिंह का ही भाई है। ठीक है, भाई। सवाई जय सिंह को बहादुर शाह ने देवबारी समझौता जब हुआ था तब वापस क्या कर लिया, शासक स्वीकार कर लिया। सवाई जय सिंह 7 बादशाहों के समकालीन शासक रहा है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई दूसरा, मैं खास जो चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ, आप लोग छापते जाना बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में। ठीक है, तो बूंदी का संघर्ष, उत्तराधिकार संघर्ष भी दोनों भाइयों के बीच में होता। बुद्ध सिंह बूंदी का शासक था। उनकी मृत्यु के पश्चात बूंदी का उत्तराधिकार बनने के लिए उम्मेद सिंह व दलेल सिंह के मध्य 1729 में युद्ध हुआ। उम्मेद सिंह का साथ दिया अमर कुंवर ने और दलेल सिंह का साथ दिया किसने, सवाई जय सिंह ने। ये अमर कुमार हो गया, यहाँ पे कुमार नहीं है, कुंवर है। ठीक है, यहाँ पे कुंवर है। ठीक है, कुमार हो गया। अमर कुंवर ने तो किसका साथ दिया, उम्मेद सिंह का, और दलेल सिंह का साथ दिया सवाई जय सिंह ने। अब अपन बात करें सवाई जय सिंह और अमर कुंवर, ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन फिर भी एक जने का साथ नहीं दे करके ये दोनों अलग अलग दोनों भाइयों को साथ दे रहे हैं। ठीक है, उम्मेद सिंह का साथ तो दे रही है अमर कुंवर, और उम्मेद सिंह का साथ दे रहा नहीं, दलेल सिंह का साथ दे रहा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह और अमर कुंवर कौन है, भाई बहन। तो अमर कुंवर ने मल्हार राव होलकर को 6 लाख रुपए वराखी बेचकर अपनी सहायता हेतु बुलाया था। ये मल्हार राव कोलर कौन है, राठौड़ है, राठौड़ कौन है, ये जो है राठौड़ है। ठीक है, अमर कुंवर ने इनको सहायता के लिए बुलाया था, 6 लाख रुपए वराखी बेचकर सहायता के लिए बुलाया था। नोट लिखो, मराठों ने राजस्थान की राजनीति में सर्वप्रथम बूंदी संघर्ष में हस्तक्षेप किया। सबसे पहले जो ये मराठे हैं, इसी
बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया, बाकी इससे पहले कहीं भी कुछ भाग नहीं लिया था। अधिकार संघर्ष के पश्चात 1741 में गंगवाना का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? जय सिंह और अभय सिंह भक्त सिंह के बीच में। ठीक है, ये युद्ध अनिर्णायक रहा। तो चलिए बात करते हैं आगे। इसमें तो कोई और चीज़ तो महत्वपूर्ण है नहीं। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो बुद्ध सिंह है, बुद्ध सिंह, इसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था नेह तरंग। ठीक है, ये किसने लिखी थी? ये बुद्ध सिंह ने लिखी थी, नेह तरंग। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन बूंदी उत्तराधिकार की। नहीं, ये अरे पहले मैं किसकी बात कर रहा था? इसी की। अच्छा, ये तो हो गया ना, बुद्ध सिंह तो हो गया। अच्छा, ये ऐसे छाप लो, ये दोबारा हो गया था। बुद्ध सिंह, इसमें एक ये रह गया था शायद, ये वाली चीज़ रह गई थी। ठीक है, 1741 में सवाई जय सिंह व बालाजी बाजीराव के मध्य धौलपुर की संधि हुई थी। ये चीज़ उसमें रह गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है भरतपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। तो भरतपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में बदन सिंह व मोहकम के मध्य यह संघर्ष हुआ। बदन सिंह की जीत हुई और साथ दिया जय सिंह ने। बदन सिंह जीत के बाद डीग भरतपुर का शासक बना। ठीक है, सवाई जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी। सवाई जय सिंह का मराठों के साथ संघर्ष कब हुआ था और कहाँ हुआ था? देखो, 1515 में पीलसूद का युद्ध हुआ, जिसमें सवाई जय सिंह की जीत हुई। 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई। और 1735 में रामपुर का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई। केवल 1715 में जय सिंह की जीत हुई थी, बाकी पीलसूद के युद्ध में इनकी जीत हुई थी। बाकी 1733 और 1735 में दोनों बार मराठों का ही विजय हुआ। सवाई जय सिंह के समय स्थापत्य निर्माण, जंतर मंत्र बनाया, सौरगढ़ी, धूपगढ़ी और वेधशालाएँ बनवाई। तो टोटल इन्होंने 5 वेधशाला बनाई, एक दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में और मथुरा में। दिल्ली में जो वेधशाला बनाई थी 1724 में बनाई थी, और ये पहली व प्राचीन वेधशाला थी। ठीक है, जयपुर में 1728 में बनी सबसे बड़ी वेधशाला। जयपुर के अंदर जो वेधशाला बनाई वो सबसे बड़ी वेधशाला है, इसलिए इस जयपुर वाली वेधशाला को क्या किया है, यूनेस्को में शामिल किया। पता ही होगा आपको, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को में शामिल किया। और कब किया? 2010 को। ठीक है, 2010 को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बनारस उज्जैन में तो कोई विवरण नहीं, और मथुरा जो है ये नवीन वेधशाला। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक और चीज़ लिख लीजिए, सवाई जय सिंह ने 1740-41 में अश्वमेघ यज्ञ करवाया, और इसके पुरोहित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। धन्यवाद।